अस्सलाम वालेकुम जी। ये स्क्रीन पे जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये हैं शाकिर शुजाबादी। शाकिर शुजाबादी सराइकी के एक बहुत ही बड़े मशहूर शायर हैं और इनकी जो खिदमात हैं सराइकी शायरी के लिए, सराइकी ज़बान के लिए, वो बहुत ज़्यादा हैं। और जो इनकी सराइकी शायरी के लिए, सराइकी ज़बान की प्रमोशन के लिए जो इनकी खिदमात हैं उनको जितना सराहा जाए बहुत कम है। शाकिर शुजाबादी एक ऐसा इंसान है जो कि बोल नहीं पाता, बोलता है तो जबान लड़खड़ाती है, साथ खड़े हुए इंसान को समझ नहीं आता कि वो क्या बोल रहा है और पिछले कई सालों से वो चल फिर नहीं सकता। उनके बेटे उनकी ढाल बने हुए हैं। शाकिर शुजाबादी को कई साल पहले फालिज का अटैक होता है, उसकी वजह से वो चारपाई पे चले जाते हैं, लेकिन इन सब मुश्किलात के बाद भी वो शायरी नहीं छोड़ते, वो सराइकी ज़बान को प्रमोट करना नहीं छोड़ते, वो सराइकियों के लिए काम करना नहीं छोड़ते, वो सराइकियों का नाम ऊपर ले जाने के लिए, सराइकी ज़बान को फैलाने के लिए अपना काम जारी रखते हैं। और ये ऐसी खिदमात हैं जिनको जितना सराहा जाए उतना कम है। इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर में एक कन्वोकेशन होती है, वहां पे बुलाया जाता है सराइकी के मशहूर शायर शाकिर शुजाबादी को, लेकिन जब वो वहां से निकलते हैं तो वो बन जाते हैं डॉक्टर शाकिर शुजाबादी। ये कैसे हुआ? अमूमी तौर पे हमने देखा है कि जब भी कन्वोकेशन होता है तो वहां पर या तो मुल्क के वजीर आज़म को बुलाया जाता है, या फिर वजीर आला पंजाब को बुलाया जाता है, या फिर किसी बड़ी पर्सनैलिटी जैसे डॉक्टर हमारे पास हो गए, जैसे हमारे पास पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स हो गए, उनको बुला के उनके हाथों से स्टूडेंट्स को डिग्रीज दी जा रही होती हैं। लेकिन ये एक ऐसा अमल वहाँ पे इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ भावलपुर में हमें देखने को मिला जो कि बड़ा हसीन, बड़ा खुशगवार था, जिसको देखने के बाद बहुत से ऐसे लोग जो सराइकी ज़बान से मोहब्बत करते हैं, सराइकी ज़बान की प्रमोशन से मोहब्बत करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा खुशी हुई। होता यह है कि शाकिर शुजाबादी को वहाँ पे बुलाया जाता है, जो स्टूडेंट्स अपनी डिग्रीज कंप्लीट करके जा रहे हैं उनको डिग्री दी जाती है, और वहीं पर ही शाकिर शुजाबादी को डॉक्टरेट की एजाज़ी डिग्री से भी नवाजा जाता है। यानी कि वो शख्स जो कि ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, जो बोल नहीं सकता, चल फिर नहीं सकता, पिछले कई सालों से वो एक ऐसी जिंदगी जी रहा है कि जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अगर शाकिर शुजाबादी की शायरी की बात की जाए तो ये एक ऐसी शायरी है कि जब आप इसको पढ़ते हैं तो आपको ऐसे लगता है कि जैसे किसी समंदर को कूजे में बंद कर दिया गया हो, और वो कूजा भी इतना हसीन कि आपकी आंखें देख के ठर वेसन। शाकिर शुजाबादी का एक शेर है, असा उजड़े लोग मुकद्दरां दे, वेरान नसीब दा हाल न पुछ, तू शाकिर आप सियाना है, साडा चेहरा पढ़ हालात न पूछ। शाकिर साहब इसमें कहना चाह रहे हैं कि असा उजड़े हुए लोग हैं, हम उजड़े हुए लोग हैं, हमारे नसीब भी उजड़े हुए हैं। और जो ऐसे लोग होते हैं ना, आप उनके जब चेहरा देखते हो, आप उनके चेहरे से ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये किस किस्म की अजियत से गुजर रहा होगा, किस किस्म की मुश्किल से गुजर रहा होगा। बजाय ये कि आप लोगों से उनके हालात पूछें, उनका चेहरा पढ़ लिया करें। चेहरा हमेशा सच बोलता है और आप उस सच को या तो इग्नोर कर रहे होते हैं, या उससे भाग रहे होते हैं, या फिर आप एक्सेप्ट करके उस बंदे की कदर करते हैं। ऐसे ही जी शाकिर शुजाबादी का एक और मशहूर शेर है कि तू मेहनत कर, मेहनत दा सिला जाने खुदा जाने, तू डिब्बा बाल के रक्षा हवा जाने खुदा जाने। अब देखें कि ये कितना बड़ा शेर है, मेहनत कर, मेहनत दा सिला खुदा जाने। आप अगर सराइकी भी नहीं हो तो इस शेर को समझ गए होगे कि जब भी हम इस्लाम और अल्लाह के अहकामात को पढ़ते हैं तो हमें उसमें ये पैगाम ज़रूर मिलता है कि तू मेहनत कर। इंसान मेहनत ही कर सकता है, बाकी जो सिला होगा वो खुदा देगा, और खुदा हमेशा अच्छा ही सिला देता है। तो हमेशा खुदा पे पुख्ता यकीन करके मेहनत करनी चाहिए। इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ भावलपुर की तरफ से ये जो कदम उठाया गया है ये निहायत ही काबिल तहसीन है और बहुत ही खूबसूरत अमल है। इस अमल को बहुत पहले हो जाना चाहिए था। शाकिर शुजाबादी को बहुत पहले ऐसे एजाज़ात से नवाजा जा सकता था। हमारे मुल्क में ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अपनी सकाफत के लिए, अपनी ज़बान के लिए, शायरी के लिए, मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा खिदमात दी हुई हैं। उनको भी ऐसे एजाज़ात से नवाजा जाना चाहिए इससे पहले कि देरी हो जाए, वो अपनी ज़िंदगी में इन एजाज़ात को ना देख सकें। क्योंकि हमारे मुल्क में हमें जो देखने को मिला है
اکثر یہی دیکھنے کو ملا ہے کہ جب لوگ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد ان کو مختلف قسم کے اعزازات سے نوازا جا رہا ہوتا ہے. اگر کوئی اعزازات دینے بھی ہیں تو ان کو ان کی زندگی میں دے دینے چاہیے. خیر، اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور کی طرف سے یہ جو عمل ہے بہت ہی خوبصورت ہے، اور اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہیں آئندہ بھی اس ملک کے مختلف اداروں میں ہونی چاہیے، اور ایک ایسے انسان کو اچھا محسوس کروانا چاہیے جس نے ملک کے لیے، زبان کے لیے، ثقافت کے لیے بہت زیادہ خدمات دی ہوں. ہم اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور کو بھی سلام پیش کرتے ہیں، اور نہ صرف ان کو بلکہ ہم اپنے سرائکی کے مشہور شاعر، سرائکی کی شان، سرائکی کی آن، سرائکی کی بان شاکر شجاع آبادی کو بھی سلام پیش کرتے ہیں. اپنے میزبان حماد مغیرہ کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں.